हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। अच्छा, इस बीच एक खबर आ रही, सीडीएसएल ने अपने चार्जेस को रिवाइज किया है। 1 अक्टूबर 24 से लागू है और ₹3.5 पर डेबिट। ये ध्यान रखना चाहिए कि सेबी ने ये सब चीज़ें कही थी, इसलिए 1 अक्टूबर से सारी कंपनियां, ये सारे एक्सचेंजेस, ये सारी डिपॉजिटरी अपने टैरिफ प्लान को रिव्यू कर रही हैं और यूनिफॉर्मिटी उसमें ला रही हैं। अभी ₹3.5 पर डेबिट ट्रांजैक्शन टैरिफ इन्होंने अनाउंस कर दिया है। आपको याद होगा 2 दिन पहले MCX ने अपने जो ऑप्शन है उसके ट्रांजैक्शन चार्जेस में रिवीजन करके उसको इक्वलाइज किया था। तो ये उसी दिशा में है क्योंकि 1 अक्टूबर से सब लागू होने हैं। अगला सवाल अविनाश का इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मैं मॉर्निंग। CNBC का रेगुलर कस्टमर हूँ। मेरा सवाल जी। ये है कि मैं कोचिन शिपयार्ड के 36 शेयर, एवरेज उसका है 1895 रुपए का लेके रखे हैं। आज मेरा लगभग 6700 रुपए के करीब मेरा नुकसान हो रहा है। तो इस ट्रेड में बने रहना चाहिए या एवरेज करने के लिए और शेयर बाय करना चाहिए? राजेश जी, 2 सवाल हैं। एक तो इसमें बने रहना चाहिए क्या और फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, और दूसरा सवाल है कि अगर प्राइस नीचे आ ही गया है तो क्या एवरेज किया जा सकता है इसको? बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल एवरेज करना चाहिए। देखिए, आज नहीं चल रहा है जनरली। ओवरऑल अगर ये थीम ही देखें, आप कोचिन शिपयार्ड देखें, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स देखें, बीएल देखें, थोड़े सब सब थोड़े सबड्यूड है। और वो सबड्यूड होना भी अच्छी बात है। मेरे हिसाब से ये तैयारी हो रही है एक नई रैली के लिए, लेकिन फिलहाल तो ये करेक्शन में है। तो देखिए, व्यू थोड़ा सा कॉन्ट्रा है। मेरे हिसाब से ये जो 1600 का लेवल है इसके लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है लास्ट वीक टाइम भी हमारी बात हुई थी, किसी गेस्ट का एक इंटरेस्ट था इसमें भी। तो देखिए, 1600 के नीचे नहीं जाएगा। 1600 इसका 200 डीएमए का लेवल है। तो ऊपरी लेवल से 3000 से जब ये टूट के 1600 हो जाता है, दैट इज रफली अबाउट 50% करेक्शन। तो उसके बाद ये टूटता नहीं है, तो उसके बाद ये रिएक्ट होता है। तो मेरे हिसाब से ये रिएक्ट होने का टाइम है। अगर किसी को ऐड करना है तो 1600 के आसपास थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करिए। मेरे हिसाब से करंट लेवल से जो डाइवर्जेंस बनता है उसका प्रोजेक्टेड टारगेट कम से कम 2200 से 2400 होगा। तो फॉर मी इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन बाय ऑन डिप ए सेफर स्ट्रेटेजी। बाई ऑन डिप नॉट ड्रिप की स्ट्रेटजी होनी चाहिए और उसको होल्ड करके चलिए। यहाँ पे एक और सवाल लेते हैं। अनुज कुमार का हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवादा बिहार से। अनुज जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ सर, हेलो, नमस्कार जी। सर। मैं अनुज कुमार नवादा बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा यूको बैंक का शेयर 1000 शेयर है, 52 रुपीज 32 पैसे में। आगे बोलिए। 32 पैसे सर। हाँ, वो सुन लिया, उसके आगे सवाल तो बताओ। हाँ, ये मैं होल्ड कर रखी हूँ। मैं रेगुलर CNBC आवाज का कस्टमर हूँ सर। हेलो। जी जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ सर, मैं इसका क्या करूँ, यूको बैंक का? ओके, ठीक है। क्या करें, ये है ब्रॉड क्वेश्चन। यूको बैंक का क्या करें भाई? 49 रुपये पे चल रहा है, 52-32 पे ख़रीदा है 1000 क्वांटिटी, तो पैसे तो लगा दिए इन्होंने, 3 रुपये नीचे है। अब इनकी तरफ से 2 क्वेश्चन मैं बना देता हूँ राजेश जी। पहला तो क्या करें, होल्ड करें कि नहीं। दूसरा, किस लेवल पे प्रॉफिट बुक करें या किस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाएं। जी, देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर देखें या इनफैक्ट बैंक निफ्टी देखें, तो बैंक निफ्टी फिलहाल चल रहा है अपने एक, आप कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि बैंक निफ्टी इस सीरीज चलेगा, ये चल रहा है। लेकिन किस 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 वजह से चल रहा है, आप देखिए 2 सेक्टर्स होते हैं, एक पीएसयू बैंकिंग और एक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग। तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के स्टॉक्स तो धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो आप देखिए कितना अच्छा चल रहा है। एचडीएफसी देखिए, पूरा सब अच्छा चल रहा है। एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस सब चल रहा है। पीएसयू बैंकिंग थोड़ा-सा लगाड़ है। लेकिन मुझे लगता है जैसे ही सीरीज खत्म होने के बाद पीएसयू बैंकिंग में स्ट्रेंथ आएगी। तो आई एम क्वाइट बुलिश। मुझे लगता है इनफैक्ट आज सुबह का मेरा मॉर्निंग ट्रेड था बैंक ऑफ बड़ौदा, और अभी भी मुझे लगता है ये बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कैनरा बैंक ये चलेगा। सो द पॉइंट इज, अगर पीएसयू बैंकिंग चलेगा तो यूको बैंक भी चलेगा। यूको बैंक में जो करेक्शन हुआ है 60-62 के लेवल से हुआ है करीबन 48 तक, जो इसका 200 डीएमए का लेवल है। टेक्निकली यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी आता है। दैट सिंपली मीन्स कि करंट लेवल से लोअर साइड जल्दी नहीं खुलेगा। तो द पॉइंट इज, यहाँ पे लॉस वॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, एग्जिट लेने की जरूरत नहीं है, आपको होल्ड करना है 46 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है कि नीरज जी, यहाँ से अगर
ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग संभलेगा तो ये भी संभलेगा। इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 54 का, दैट विल बी टारगेट 1। 54 अगर निकल गया फिर मुझे लगता है ये जाएगा कम से कम 58 टू 60। सो फॉर मी दिस इज एन होल्ड। ओके, यूको बैंक होल्ड करने की सलाह है आपके लिए। पटना चलते हैं रवि प्रकाश के पास। बताइए रवि, क्या सवाल है? अच्छा, रवि जी का कॉल कट गया है, तो दूसरा सवाल लेते हैं प्रवीर का, अगरतला त्रिपुरा से। प्रवीर जी, ओके, प्रवीर जी का भी कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर सोशल मीडिया से कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं। वहाँ पे बहुत लोग पूछा लगा, सोशल मीडिया का दिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ। और क्वेश्चन आया है कुमार सुनील का। 300 शेयर इन्होंने JSW एनर्जी के लिए है, 67 रुपये की, 1 टू होल्ड फॉर 3 years। 67 रुपये कब था भाई? जरा देखिए भाई JSW एनर्जी, राजेश जी। हाँ जी, वही चेक कर रहा हूँ। कमाल कर दिया इन्होंने तो। देखिए मुझे लगता है ये नवंबर की बात है। नहीं, नवंबर नहीं, ये नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, ये जैन 2021 और नवंबर 2020 उसके आसपास ये 67 68 के आसपास था। यस, 2020 का है। 20 21 के एंड में आप कह सकते हैं, जान जान पकड़ के चले, जान 21 तभी दिख रहा है ये बात। तो देखिए उन्होंने बहुत बढ़िया प्रॉफिट, आप कह सकते हैं बहुत बढ़िया एंट्री ली है। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने निकलने की जल्दी नहीं की। तो मुझे लगता है कि जब आपको कोई काउंटर अगर आपको जिस तरह से प्रॉफिट दे रहा है, उसमें बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है JSW एनर्जी का चार्ट जो है, इसका मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली और इवर आप कह सकते हैं कि डेली चार्ट, तीनों चार्ट ये सजेस्ट करता है कि ये काउंटर क्लियर कट होल्ड है। फिलहाल आप बने रहे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कंसोलिडेशन जो है ये 770 के ऊपर हो रहा है, 770 के ऊपर जो ब्रेकआउट दिया है, इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा करीबन 800 सवा 800 का। मैं थिंक ये आपका टारगेट होगा। अगर 800 सवा 800 पे भी निकलना है तो एक बार हमें फोन करिए, हम यहीं पे बैठे हैं। लेकिन फिलहाल इससे होल्ड, स्टॉप लॉस होगा 740 का। तो JSW एनर्जी होल्ड करिए। पावर सेक्टर में बहुत अच्छी डिमांड है। ये एक सेक्टर है जहाँ पे बिजली की मांग बढ़ती जा रही है दुनिया भर में। एक अंदाज़ा बताता हूँ आपको, बिजली डिमांड कितनी बढ़ रही है। जो बड़े डेटा सेंटर्स हैं ना, उसमें बहुत बिजली खपत होती है और उनको उसी से नापा जाता है कि कितना बड़ा डेटा सेंटर मेगावाट के हिसाब से। एक स्टडी कहती है कि बहुत बड़े डेटा सेंटर जो US में लग रहे हैं, उसमें इतनी बिजली खपत हो रही है कि पूरे एक शहर के कंजम्पशन के बराबर की बिजली एक बड़े डेटा सेंटर में खर्च हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की ग्रोथ भारत में भी होनी। यहाँ तो अभी शुरू हुआ है डेटा सेंटर का बिजनेस। तो किसी भी प्रकार की पावर कंपनी, चाहे मर्चेंट पावर की हो, चाहे नॉर्मल PPA वाली हो, सब पे ध्यान रखिएगा। JSW एनर्जी उसी में से एक है। खरीदारी बेचने की सलाह आप अपने एडवाइज़र से लीजिएगा, लेकिन सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। छोटा सा एक ब्रेक, और इसी के साथ फिर राजेश जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए खिलाड़ी। थैंक यू जी, इसके बाद होगा खिलाड़ी नंबर 1।